ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग को लेकर मामला देश की अलग अलग कोर्ट में चल रहा है। हिंदू पक्ष शिवलिंग की पूजा के अधिकार के साथ ही अब इस पूरे परिसर पर ही दावा कर रहा है, जबकि जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग मान रहा है उसे मुस्लिम पक्ष कुछ और ही बता रहा है। हिंदू पक्ष की ओर से किरण सिंह बिसेन और दूसरे पक्षकारों ने याचिका कोर्ट में दाखिल की थी, जिसका विरोध मुस्लिम पक्ष की ओर से किया गया था। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की दलील थी कि किरण सिंह बिसेन की याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। दरअसल बिसेन ने अपनी याचिका में अदालत से मांग की थी कि ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिम पक्ष का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए। इसके साथ ही जिस परिसर में शिवलिंग मिला है उसे हिंदू पक्ष को सौंपा जाए। परिसर में मिले ज्योतिर्लिंग की नियमित पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा था। सिविल जज महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में आज हुई सुनवाई के बाद किरण सिंह बिसेन की याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। यानी अब ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग विवाद पर वाराणसी की जिला अदालत सुनवाई करेगी। विश्व वैदिक सनातन संघ के एडवोकेट अनुपम द्विवेदी ने बताया कि अदालत में सुनवाई की अगली डेट 2 दिसंबर तय की गई है और इसी दिन सुनवाई के दूसरे मुद्दे भी तय हो जाएंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल विधेयक को लेकर सरकार से हलफनामा मांगा है। मुस्लिम पक्ष जिला कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला वर्शिप एक्ट में आता है, क्योंकि मस्जिद 1947 से पहले की बनी हुई है, इसलिए इसमें किसी तरह के बदलाव को लेकर कोई भी कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। एक साल पहले 19 नवंबर को पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कृषि कानून वापसी का ऐलान किया था। इसके बाद किसानों की दूसरी मांगों को भी जल्द पूरा करने का लिखित में आश्वासन दिया गया। केंद्र के लिखित आश्वासन के बाद किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया, लेकिन अब किसान खुद को ठगा मान रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने किसानों की किसी भी मांग को पूरा नहीं किया है। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने मोदी सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया है और नए सिरे से किसान आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। एसकेएम ने कहा कि किसान संगठनों की 8 दिसंबर को बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में किसान आंदोलन की रणनीति पर विचार किया जाएगा। इससे पहले 19 नवंबर को फतेह दिवस या विजय दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि पिछले साल इसी दिन पीएम मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था। 26 नवंबर को देश भर के राजभवनों की ओर किसान मार्च निकालेंगे। 11 दिसंबर को सभी राजनीतिक दलों के लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के कार्यालयों तक मार्च का आयोजन किया जाएगा। एसकेएम ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र के आश्वासन पर 9 दिसंबर 2011 को किसानों ने विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार किसानों के साथ किए लिखित वादों से मुकर गई है। एसकेएम ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर समिति का गठन अभी तक नहीं किया। साथ ही आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए झूठे मामले भी अभी तक वापस नहीं लिए गए हैं। सरकार किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी पर कानूनी गारंटी पर विचार करने को ही तैयार नहीं दिख रही है।